नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ है, 12 अनुसूचियाँ। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, इसमें टोटल 22 भागों में ये 395 आर्टिकल डिवाइड किए हैं। सबसे पहला भाग है संघ और उसका क्षेत्र। सबसे पहला भाग है संघ और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र। दूसरा भाग है फ्रेंड नागरिकता। दूसरा भाग है नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। उसके बाद है फ्रेंड भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। उसके बाद है भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 है नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। उसके बाद है भाग 4A। भाग 4A मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A। उसके बाद आता है फ्रेंड भाग 5वां। भाग 5वां अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। 52 से लेके 151 तक। उसमें संघ से रिलेटेड अनुच्छेद है। सबसे पहला अध्याय है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक। 52 से लेके 78 तक। अध्याय 2 है संसद से रिलेटेड। अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक। 79 से लेके 122 तक। अध्याय 3 है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। उसके बाद अध्याय 4 है केंद्रीय न्यायपालिका। केंद्रीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 से लेके 147। अनुच्छेद 124 से लेके 147। उसके बाद अध्ययन 5 है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक। 148 से लेके 151 तक। उसके बाद आता है फ्रेंड भाग 6वां। भाग 6वां राज्य से रिलेटेड। भाग 6वां है राज्य से रिलेटेड। उसमें से अध्याय 1 है सामान्य नियम। अध्याय 1 है सामान्य नियम। अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152। उसके बाद है अध्याय 2 कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक। अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक। उसके बाद अध्याय 3 है द स्टेट लेजिस्लेशन। स्टेट लेजिस्लेचर विधानमंडल। राज्य का जो विधानमंडल होता है उससे रिलेटेड है। कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों भी है और बहुत सारे राज्य में केवल विधानसभा है। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक। 168 से लेके 212 तक। उसके बाद है अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 213। 213। फ्रेंड्स, जब हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ देखी, विधायी शक्तियाँ, तो आर्टिकल 123 था। आर्टिकल 123। और जब राज्यपाल की है तो आर्टिकल 213 है। 213। फ्रेंड्स, 123 को 213 कर दो। 2 पहले लाओ, 1 बाद में लाओ, 213 हो जाएगा। और राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। उसके बाद अध्याय 5वां है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 से लेके 232 तक। 214 से लेके 232 तक। उसके बाद अध्याय 6वां है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। अनुच्छेद 233 से लेके 237 तक। 233 से लेके 237 तक। भाग 7वां पहली अनुसूची
के बी भाग में राज्यों के नियम, पहले अनुसूची के बी भाग में राज्यों के नियम ये निरस्त किया गया। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 से के तहत इसको निरस्त किया गया। उसके बाद है भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8वां है केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 से 39 से लेके 242, 2 से 39 से लेके 242। उसके बाद आता है भाग 9 पंचायत। भाग 9वां पंचायत। अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ, 243 से लेके 243 ओ। भाग 9A है नगर पालिका से रिलेटेड। भाग 9A नगर पालिका से रिलेटेड। अनुच्छेद 243 पी से लेके 243 जेड जी, 243 पी से लेके 243 जेड जी। उसके बाद भाग 9B, भाग 9B सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ। अनुच्छेद 243 एच से लेके 243 जेड टी, 243 एच से लेके 243 जेड टी। उसके बाद है फ्रेंड भाग 10वां अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244 से लेके 244 ए, 244 से लेके 244 ए। उसके बाद है भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से लेके 263, 245 से लेके 263। पहला है अध्याय 1 विधायी संबंध। अनुच्छेद 245 से लेके 255, 245 से लेके 255। अध्याय 2 है प्रशासनीय संबंध। अध्याय 2 है प्रशासनीय संबंध। अनुच्छेद 256 से लेके 263, 256 से लेके 263। उसके बाद भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद, वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद। अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक, अनुच्छेद 264 से लेके 300 ए तक। अध्याय पहला है वित्त से रिलेटेड। अनुच्छेद 264 से लेके 291, 264 से लेके 291। उसके बाद अध्याय 2 है ऋण से रिलेटेड। अध्याय 2 है ऋण से रिलेटेड। अनुच्छेद 292 से लेके 293, 292 से लेकर 293 तक। अध्याय तीसरा है संपत्ति अनुबंध अधिकार देयताएं दायित्व और छूट। संपत्ति अनुबंध अधिकार देयताएं दायित्व और छूट। अनुच्छेद 294 से लेके 300 तक, 294 से लेके 300 तक। अध्याय चौथा है संपत्ति का अधिकार। अध्याय चौथा है संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, बाद में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 300 ए। उसके बाद भाग 13 है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और अंतर्राज्य संबंध। भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और अंतर्राज्य संबंध। अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक, 301 से लेके 307 तक। भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से लेके 323, 308 से लेके 323। उसके बाद भाग 14 ए, भाग 14 ए न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 ए से लेके 323 बी, अनुच्छेद 323 ए से लेके 323 बी। भाग 15 चुनाव, भाग 15 चुनाव। अनुच्छेद 324 से लेके 329, अनुच्छेद 324 से लेके 329 ए। उसके बाद भाग 16, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 330 से लेके 342, अनुच्छेद 330 से लेके 342। उसके बाद भाग 17, भाग 17 आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा से रिलेटेड है।
अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक। अध्याय पहला है संघ की भाषा। अध्याय पहला है संघ की भाषा। अनुच्छेद 343 से लेके 344, 343 से लेके 344। अध्याय 2 क्षेत्रीय भाषाएं। क्षेत्रीय भाषाएं। अनुच्छेद 345 से लेके 347, 345 से लेके 347। अध्याय 3 है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालयों के आदि की भाषा। अनुच्छेद 348 से लेके 349। और अध्याय 4 है विशेष निर्देश। अध्याय 4 है विशेष निर्देश। अनुच्छेद 350 से लेके 351, 350 से लेके 351। उसके बाद भाग 18वां है आपातकाल के प्रावधान। भाग 18वां है आपातकाल के प्रावधान। 352 से लेके 360, 352 से लेके 360। भाग 19वां है विविध। भाग 19वां है विविध। अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक, 361 से लेके 367 तक। भाग 20वां है संविधान संशोधन। भाग 20 संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। भाग 21वां है अस्थायी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान। अस्थायी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान। अनुच्छेद 369 से लेके 392, 369 से लेके 392। और सबसे लास्ट भाग 22वां लघु उपाधि कॉमेंसमेंट, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 से लेके 395, 393 से लेके 395। ये हो गए फ्रेंड हमारे 22 भाग, 22 भाग, जिसमें हमारे संविधान के 395 आर्टिकल संबंधित है। उसके बाद देखेंगे हम हमारे संविधान की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित। सबसे पहली अनुसूची है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित। उसके बाद दूसरी अनुसूची भाग क राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध। उसके बाद है भाग ख निरसन किया गया। भाग ग है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध। ये सभी के बारे में उपबंध है इसमें भाग 2 में। उसके बाद भाग घ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। और भाग ड है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण के बारे में उपबंध। फ्रेंड ध्यान में रखिए, इसमें अटॉर्नी जनरल नहीं है। यही सवाल पूछा जाता है, इसमें अटॉर्नी जनरल दिया हुआ रहता है, एक्चुअली इसमें है नहीं। क्या है फ्रेंड, इसमें ध्यान में रखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षण क्या, बट अटॉर्नी जनरल नहीं है। इसके बाद तीसरी अनुसूची है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, तीसरी अनुसूची। उसके बाद चौथी अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। क्या है पांचवी अनुसूची? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। उसमें भाग क है साधारण, भाग ख है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। भाग ग है उसमें अनुसूचित क्षेत्र, भाग ग है अनुसूचित क्षेत्र। भाग घ है अनुसूची का संशोधन, अनुसूची का संशोधन। उसके बाद 6 नंबर की अनुसूची है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के प्रावधान। फ्रेंड ध्यान में रखिए, ये जो है इधर ऐसा, ये यहाँ आसाम है, ये आसाम इंडिया में। उसके बाद यहाँ जो है इंडिया का जो है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ मेघालय है, यहाँ नीचे जो है वो त्रिपुरा है, और ये ऐसा जो है यहाँ है मिजोरम, यहाँ है मिजोरम।
चार ही राज्य एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले है आसाम, उसके बाद है मेघालय, मेघालय के नीचे इधर त्रिपुरा, और यहाँ जो है ऐसा ये है मिजोरम। मिजोरम तो ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर की अनुसूची। उसके बाद 7 नंबर की अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित। पहली सूची है संघ सूची, उसके बाद दूसरी सूची है राज्य सूची, और तीसरी सूची है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और कौन से अनुसूची में है ये? 7वीं अनुसूची में। उसके बाद 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित। नंबर ऑफ टाइम्स इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। 22 भाषाएं है हमारे संविधान में। कौन कौन सी? आसामी, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला। फ्रेंड्स बांग्ला भी है इसमें, ध्यान में रखिए, ट्रिपल स्टार करिए। बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथेली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। फ्रेंड्स सिंधी भाषा भी है, ध्यान में रखिए, बट इसमें राजस्थानी भाषा नहीं है। राजस्थानी भाषा इसमें नहीं है, ध्यान में रखिए। 2 भाषा जो सवाल में पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो है राजस्थानी और इंग्लिश। ये दोनों भी भाषा हमारे संविधान के जो अनुसूची में दी है वो नहीं है उसमें, राजस्थानी और इंग्लिश। उसके बाद 9वीं अनुसूची है विशिष्ट अधिनियमों और विधिनियमों का सत्यापन। विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। उसके बाद है 10 नंबर की अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध से लेके 1986। इस दरमियान बहुत सारे लोग आयाराम गयाराम की तरह करते थे, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में। इसके वजह से ये कानून लाना पड़ा। उसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व। पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व। और 12 नंबर की अनुसूची है नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से रिलेटेड है और 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार आज हमने भारतीय संविधान के भाग और उसके अनुसूची देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ ना पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।